बोलेंगे कि हमें क्यों हटा दिया गया है। अब हम क्या बोलेंगे, अपने बच्चों के पास क्या बोलेंगे। हमारे अतिथि शिक्षक आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं, कर्जों में दबे हुए हैं और समाज के दर्पण है। अगर इस चीज को समाज में इस देश में अतिथियों का सम्मान किया जाता हो, कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। उस देश में अब शिक्षक भी जो हैं अतिथि बने हुए हैं और काफ़ी लंबे वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी जो है अब परमानेंट किया जाए। लंबे समय से जो शिक्षक है, अतिथि शिक्षक है, विश्वविद्यालय के ये लोग प्राध्यापक हैं और ये लोग आज पटना के गर्दनी भाग पहुँचे थे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर शिक्षकों की जो है मांग क्या है। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिवसीय धरना है इन शिक्षकों का और कल से ये लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम चलते हैं उनके पास। क्या जो क्राइटेरिया जो होनी चाहिए शिक्षकों की, क्या आप लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसी वजह से जो है आपको नियमितता नहीं की जा रही? जी नहीं, मालूम कर देना चाहते हैं जो हमारी योग्यता है वही अस्थायी शिक्षकों के लिए योग्यता है। दोनों के योग्यता में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई भी पदाधिकारी या किसी भी व्यक्ति के पास मिलने गए जो आपकी बातों को सुने, सरकार तक पहुंचाए, या फिर चुनावी वर्ष भी है? देखिए, मिलने तो हम पिछले कई वर्षों से विभिन्न माननीयों के पास जाते रहे हैं, मंत्रीगणों के पास जाते रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी सकारात्मक आश्वासन कहीं से नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप, इतने की संख्या में आए हुए हैं और सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो संख्या बल ही है। और ये भी जान लीजिए, अगर हमारी संख्या कम है तो संख्या बल से बुद्धि बल कम कभी नहीं होता है। और बिना बुद्धि शिक्षा व्यवस्था का विकास भी किसी राज्य या समाज का नहीं हो सकता है। तो हम तो ज्ञान फैलाने वाले लोग हैं, हम तो शिक्षक हैं, हमको तो बचा के रखना चाहिए सरकार को। आप लोग जो है एक समाज का आईना है, जो बच्चे हैं उनके लिए आप लोग गाइडेंस करते हैं गरीब को मांगे, जिस प्रकार से आप लोग लगातार मांगे। ये आज तो वर्षों से कही गई बात है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। तो जब निर्माण का आधार ही आप कमजोर कर देंगे, जब शिक्षकों को ही भगा देंगे, तो फिर आपकी शिक्षा व्यवस्था तो चरमराएगी ही। आप जो अभी आयोग से बहाली कर रहे हैं तो वह मात्र 1/4 पदों को भर पाएगा। उतने महाविद्यालयों विश्वविद्यालय में तो पद खाली ही रहेंगे। तो हमारी जरूरत तो आपको है ही। इससे पहले भी अस्थायी शिक्षकों की सेवा नियमित की गई है बिहार में, अन्य प्रदेशों में भी हुआ है। तो सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेवा भी नियमित कीजिए। हमारी बहाली कोई पिछले दरवाजे से नहीं हुई है। जितना प्रयास कर रहे, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों तक आपकी बात पहुंचे, जो शिक्षकों को जो है उसको परमानेंट किया जाए। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आपकी जो अगला जो स्टेप होगा क्या उठाएंगे? देखिए, हम कोई आतंकवादी नहीं है जो हम हल्ला ज्यादा करेंगे या कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे। हम सभी बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किंतु हम सभी साथी मिलकर पूरे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अतिथि शिक्षक मिल करके कोई न कोई ठोस रणनीति बनाएंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। जब तक कि हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हम अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। देश के निर्माण में छात्रों का अहम भूमिका होता है और आप लोग शिक्षक हैं, लगातार छात्रों की जो गाइडेंस वो करते रहे हैं, लेकिन आप लोग आज यहाँ बैठे हुए, क्या सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं? हम जिस प्रकार की सेवा में हैं, हमारे ऊपर सदैव पद से हटाए जाने का खतरा मंडराता रहता है, तलवार लटका रहता है। हम अपनी सेवा में स्थायित्व लाने के लिए, अपनी सेवा को 65 वर्ष तक किए जाने के लिए, अपनी सेवा को नियमित करने के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और उन्हीं कुछ क्रम में जो है हम लोग यहाँ पर 2 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग में बजट भी पेश हुआ है, आप शिक्षक है, कैसे लगते हैं इस बजट को? क्या
शिक्षक के क्षेत्र में आप सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बजट अच्छा दिया गया है, इसके लिए जो है सरकार धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जहां तक हम लोगों की सेवा की बात है, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों की बात है, उसके संदर्भ में सरकार ने के नियमितीकरण को लेकर, उसके स्थायित्व को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है, बजट में कुछ भी नहीं डाला है। तो हम लोग जो है इसको लेकर के अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग मांग के लेकर बैठे हुए हैं, चुनावी वर्ष भी है, क्या उम्मीद है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी और जो आपकी मांगे हैं वो सरकार कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से सकारात्मक रूप से आपकी सरकार का जवाब मिलेगा? उम्मीद है, इसी उम्मीद के कारण तो बैठे हुए हैं। एक आशा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और सदन में आवाज भी उठाए जा रहे हैं। विधान परिषद में कई सम्मानित सदस्य हमारी आवाज को बुलंदी से उठा रहे हैं, तो इसमें हम लोग आशान्वित हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, हमारी मांग को मानेगी। है कि जो शिक्षक है उनको परमानेंट करने की बात हो रही है और 65 वर्षीय जो शिक्षक है उनको भी नियमित के आधार पर इनको भी मान्यता प्राप्त है। देखिए, हम लोगों की मांग ही यही है, जो अतिथि शिक्षक जो है, जिसने कि जो वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं, तो उनके आने के बाद जो है बिल्कुल ही उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है, क्योंकि उसके पूर्व में जो है जो शिक्षा की व्यवस्था थी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि चौपट की स्थिति थी। लेकिन हम लोगों के आने के बाद बहुत ही गुणात्मक सुधार हुआ है और सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड सरकार भी यह मानती है, शिक्षाविद भी, शिक्षा विभाग भी के द्वारा भी यह माना जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों के आने के बाद गुणात्मक सुधार हुआ है शिक्षा में। पुनः आखिर फिर हम लोगों को हटाने की बात क्यों की जा रही है? हालांकि हम लोगों की मांगे को है सदन में भी, जो चाहे विधान पार्षद हो या विधानसभा हो, सारे सदस्यों ने उठाने का कार्य किया है और हम लोग यहाँ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की व्यवस्था में हम लोग सड़क से सदन तक अपनी मांगों को रख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया और उसकी परिणति करो या मरो 1942 में देखा गया और स्वतंत्रता हमें मिली, तो हम लोगों की भी स्थिति आज करो या मरो की स्थिति पर पहुंच गई है। अतः हम मांग करते हैं सरकार से, नीतीश बाबू से, कि जो विकास कुमार अपने आप को कहते हैं और रोजगार की बातें हो रही हैं, फिर हम लोगों को 65 वर्ष क्यों नहीं किया जा रहा है? जल्द से जल्द हम लोगों को 65 वर्ष करके जो है सरकार हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और हमारी मांगों को पूरा करे, यही हमारी मांग करते हैं। लोग अतिथि शिक्षक थे और साफ तौर पे जिस प्रकार से सरकार और चुनावी वर्ष है, शिक्षक को लेकर कई सारी बजट भी पेश हुई है। आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 दिनों से बैठे हुए हैं। शिक्षक की कई सारी मांग है कि उनको जो है परमानेंट बहाल किया जाए। 65 वर्षीय शिक्षक है, उसकी भी बात सामने आ रही है। देखिए, 65 वर्ष तो हमारा जायज मांग है, क्योंकि आपके घर में सामान्य लोग हैं, आपके घर में अगर अतिथि हमारे आगे जुड़ा हुआ है तो अतिथि का मतलब ये होता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, साल भर तक रखिएगा। आप 6 साल, 8 साल, 9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, मिनिमम 6 साल है। तो जब इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं तो सरकार से तो एक मांग मेरा बनता है कि आप मुझे नियमितीकरण करें, ठीक है। इसी मांग को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांग भी जायज है। हमारी भी बहाली उसी नियमावली के तहत हुई है जिस नियमावली के तहत नियमित सहायक प्राध्यापकों की बहाली होती है। अर्हता, योग्यता जो यूजीसी के मानक है वो सारा हम लोग फुलफिल करते हैं। आप लोग पीएचडी डिग्री होल्डर है, नेट क्वालिफाइड है शिक्षक, मैक्सिमम शिक्षक यही होंगे, फिर भी क्या लग रहा है कहाँ पे कमी हो गई है कि जो सरकार है वो लोग को अभी भी परमानेंट करने पे कहीं ना कहीं अभी देखिए, ये नीतीश कुमार के सरकार में नीतीश एक तरफ रोजगार बांटने की काम कर रही है तो दूसरे तरफ हटाने का काम नहीं करेगी। एक तरफ आप देखे होंगे कि +2 गेस्ट टीचर में जो काम कर रहे थे उनको नियमितीकरण किया जा चुका है, उनको 25 अंक का अधिभारता दिया गया, जिसके कारण बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनकी चयन हो गई है। हम जिस पद पर बहाल है, मुझे 5 नंबरों का भी वेटेज नहीं दिया गया है।
ठीक है, तो हम मांग करेंगे अगर आप मुझे, अब तो समय काफ़ी निकल चुका है, बहाली का अंतिम चरण भी है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली चल रही थी वो अब अंतिम चरण में है और हम लोगों के पर कोई विचार ही नहीं किया गया। तो हम मांग करेंगे ना सरकार से कि हमारा जो मांग है उस पर विचार करते हुए हमारी सेवा 65 वर्ष तक करने का यानी कि आदेश जारी करें। महिला अतिथि शिक्षक है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आदि आबादी की बात करते रहते हैं, आदि आबादी को लेकर हमेशा सक्रिय दिखते हैं। आज मैं भी ये नीतीश जी से आग्रह करने आई हूँ कि नीतीश जी, हमें अपने ही घर में अतिथि कहा जा रहा है, अपने घर में मेहमान कहा जा रहा है, ये मेहमान शब्द हटा दीजिए। इसलिए आपने लड़का और लड़की को बराबर सम्मान दिया है, शिक्षा में, नौकरी में, पंचायती राज व्यवस्था में। जब आपने सब में लड़कियों को बराबरी देने का काम किया है, बेटियों को, आज ये बेटियां कहाँ जाएंगी? 5 साल नौकरी करने के बाद, 7 साल नौकरी करने के बाद आप जो हमें हटा दीजिएगा, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े बाल बच्चा को लेकर के इस स्टेज में, जबकि हमें आप कहीं फॉर्म भरने का उम्र मेरा नहीं है, 55 साल तक ही फॉर्म भरने का है, मेरा उम्र क्रॉस कर गई, अब कहीं हम भर भी नहीं सकते हैं। अब हम बाल बच्चे को लेकर के कहाँ जाएंगे? जिस औरतों के पास हस्बैंड नहीं है उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो मेरा बाल बच्चा तो अब रोड पर आ जाएगा। तो कहला नीतीश जी दुरंग नीतियाँ, ये दुरंग नीतियाँ नहीं कीजिए और गेस्ट को परमानेंट कीजिए, 65 साल कीजिए। यही माता बहन आपको जिता के मुख्यमंत्री बनाई है 22 साल से, और फिर आगे हम लोग संकल्प लेंगे। जब आप मेरा संकल्प लीजिएगा, हम लोग भी संकल्प लेंगे, आप फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा नौकरी हम लोगों का परमानेंट कीजिए, हमें समाज में गिराइए नहीं। आप कितने वर्षों से सेवा दे रही है शिक्षक? हम 5 साल से, 6ठा साल है मेरा। अब समाज में हम किस मुंह से जिएंगे? अब हम क्या कहेंगे कि हमें क्यों हटा दिया गया है? अब हम क्या बोलेंगे? अपने बच्चों के पास क्या बोलेंगे? अपने बच्चे की पढ़ाई कहाँ से कराएंगे? कैसे मैं बोलूँगी? मैं अपने बच्चों, भावुक भी हो रही है, अपने बच्चों का खर्च मैं कहाँ से लाऊंगी आगे पढ़ाने के लिए? तो नीतीश जी, हम आपसे आग्रह करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस नौकरी को परमानेंट करें। आपने संकल्प पत्र भरवाया था कि ये इस नौकरी के बाद कहीं नहीं जाएंगे, संकल्प पत्र हमने भर दिया, कहीं ज्वाइन भी नहीं किए, अब कहाँ जाएंगे? यह इंसाफ नीतीश जी आपको करना होगा, आपको करना होगा। देखिए, काफ़ी भावुक भी दिख रही थी और नीतीश कुमार जो आदि आबादी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी महिला अतिथि शिक्षक हैं और जिस प्रकार से आप लोग 2 दिनों से बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार आदि आबादी की बात कर रहे हैं, आप लोग भी आदि आबादी में आते हैं, महिला अतिथि शिक्षक हैं, लगातार 2 दिनों से बैठी हुई है। क्या लग रहा है, सरकार जो आप लोगों की मांग है वो पूरी करेगी या फिर सुनेगी? सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, लेकिन जिस किसी को भी अपनी मांग रखनी होती है उसको तो रखने का पूरा अधिकार है। और नीतीश सरकार को सोचना चाहिए कि हम अपनी परेशानियों को नीतीश कुमार को तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस सरकार है, जो सरकार, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? हमारे अतिथि शिक्षक आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं, कर्जों में दबे हुए हैं, उन्हें साल 12 13 महीनों पर पेमेंट होती है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। उनका घर कैसे चल रहा है? हम लोगों को एफिडेविट बनवा कर ये लिखवाया जाता है कि कहीं और काम नहीं करना है, 1 महीने के लिए टर्मिनेट किया जाता है। सोचिए उस 1 महीने में लोग क्या करें क्या ना करें। 1 महीने के बाद फिर जब नौकरी ज्वाइन करने का वक्त आता है तो ये है कि नौकरी ज्वाइन होगी या नहीं होगी, हमेशा एक डर सा लगा रहता है। इस डर को नीतीश जी को दूर करना चाहिए और हम लोगों के सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। आए दिनों इतनी महंगाई चल रही है, उसमें हम लोग किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। केवल 50,000 रुपया में हम लोग अपना गुजारा करते हैं। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए, इतनी बड़ी शक्ति आई है यहाँ, इतने बड़े लोग जुटे हैं, पूरे बिहार के दूर दराज इलाके से पटना के गर्दनी बाग में आए हैं। मैं भी दरभंगा के JN कॉलेज नेहरा से आई हूँ और उनको यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस
इस धूप में, इस रोज़ा के महीने में हम लोग आए हैं रोज़ा रखकर, और इतनी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हम इसी उम्मीद पर यहाँ जमा हुए हैं। धन्यवाद। काफ़ी लंबे वर्षों से यहाँ पे जितने भी अधिक शिक्षक हैं वो लोग काफ़ी लंबे वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदि आबादी की बात कर रहे हैं, आप भी आदि आबादी में हैं, अतिथि शिक्षक हैं, क्या कहेंगे? बजट सत्र भी चल रहा है, सरकार आपकी बातों को सुनेंगे? यस, सुनेंगे। पूरा विश्वास है कि नीतीश जी हम लोगों की बात को सुनेंगे। यू नो दैट हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये यूजीसी के मानदंड के तहत हुआ है, और हम लोग 6 साल 7 साल से सेवा कर रहे हैं अपने पूर्ण निष्ठा के साथ। और टीचर एक ऐसा पोस्ट है जो एक डॉक्टर को बनाता है, इंजीनियर बनाता है, कलेक्टर बनाता है, नेता बनाता है। हमारे निर्माण में शिक्षक का जो अहमियत है, जो देश में जितने भी पोस्ट है वो टीचर ही बनाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं। तो फिर टीचर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि यूज एंड थ्रो वो नहीं, कोई वस्तु नहीं है। टीचर जो है कोई वस्तु तो नहीं है जो हम यूज कर लिए और फेंक दिए, है ना। तो इस बात से हम लोग काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी चिंतित रहते हैं। जो नीतीश जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की सेवा नियमित किया जाए। तो देख सकते थे साफ तौर पे विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक थे और उनकी कई सारी मांगे थी, और क्या मांग थी हमने उनसे बातचीत की। और सबसे खास बात ये है कि जितने भी इसमें शिक्षक हैं वो काफ़ी लंबे सालों से जो है कार्यरत है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं विश्वविद्यालयों में। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो आपकी क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करें, लेकिन इनको भी क्राइटेरिया जो ये लोग फुलफिल कर चुके हैं, और ये लोग यूजीसी क्वालिफाइड है, पीएचडी क्वालिफाइड है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से जिस देश में अतिथि की बात की जा रही है, और अभी बजट सत्र भी चल रहा है। हालांकि देखिए अब लगातार कई शिक्षक का कहना है कि विधान परिषद में कुछ माननीय सदस्य ने आवाज़ उठाते दिख रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर क्या पहल करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे